छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों नारी शक्ति सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वार पलटवार का सबसे धारदार हथियार बन चुकी है। लोकसभा में संशोधन बिल क्या गिरा, मानो प्रदेश की राजनीति में आरोपों का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। अब आलम यह है कि दोनों ही दल खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी और दूसरे को महिला विरोधी साबित करने की होड़ में लग गए हैं। इसी बीच शायद सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर साफ कर दिया कि वह इस मुद्दे को ठंडा कतई नहीं होने देगी। बीजेपी का सीधा हमला है कि कांग्रेस ने सदन में बिल का विरोध कर अपनी महिला विरोधी मानसिकता दिखा दी है। तंज तो यहाँ तक है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की महिलाओं के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। राजनीति साफ है, सदन में निंदा प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलना और जनता के बीच उसे आरक्षण का रोड़ा बताना है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी रक्षात्मक होने के बजाय इस बार आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस अब बीजेपी के पुराने वादों की पोटली खोलकर बैठ गई है। उनके सवाल सीधे और तीखे हैं। जैसे महतारी वंदन को लेकर कांग्रेस मुखर है और पूछ रही है कि अगर वादा सबको लाभ देने का था तो 40% महिलाएं अब भी क्यों वंचित हैं। उसी तरह 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा किया, क्या वो सिर्फ चुनावी जुमला था। रेडी टू ईट का काम हो या अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण या रसोइयों की रुकी हुई वेतन वृद्धि पर खामोश भाजपा क्यों है, यह सवाल लेकर कांग्रेस भाजपा के सामने आ रही है। यह पूरी रार सिर्फ विचारधारा की नहीं बल्कि उस वोट बैंक की है जो चुनाव दर चुनाव निर्णायक साबित हो रहा है। बीजेपी अगर आरक्षण के नाम पर भविष्य का सपना दिखा रही है तो कांग्रेस वर्तमान की जरूरतों और अधूरे वादों को ढाल बना रही है। सदन में निंदा प्रस्ताव आएंगे, सड़कों पर प्रदर्शन भी होंगे और सोशल मीडिया पर तमाम प्रोपोगंडा का युद्ध भी चलेगा। लेकिन इन सब के बीच महतारी किसे अपना असली हमदर्द मानेगी? क्या वह आरक्षण के बड़े विजन पर भरोसा करेगी या अपनी रसोई के बजट और अधूरे वादों का हिसाब मांगेगी? लोकतंत्र में बहस होना एक अच्छी प्रक्रिया है, बशर्ते वह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना हो। 30 अप्रैल का जो विधानसभा का विशेष सत्र है वह केवल राजनीति दांवपेच का अखाड़ा बनकर रह जाता है या वाकई महिलाओं के हितों पर कोई ठोस विमर्श होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में नारी शक्ति ही सत्ता की असली चाबी नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा का यह विशेष सत्र महिलाओं की जमीनी समस्याओं का समाधान निकाल पाएगा? कमेंट बॉक्स पे अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही। आप सबको प्रणाम, जोहार।